नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी, आपको जरूर पसंद आएगी और आपके बहुत काम भी आने वाली है। इससे बहुत ही अच्छी मोरल मिलती है। स्टोरी का टाइटल है बी योर सेल्फ। बी यानी बनो, ठीक है, बनो या हो, ठीक है। योर सेल्फ यानी खुद के जैसे, अपने जैसे, या फिर हम जिसे वास्तविक बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक बनो, अपने जैसे बनो, जैसे हो आप वैसे बनो, स्टोरी का टाइटल है। देखते हैं ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है और क्या क्या होता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी, मुझे तो बहुत पसंद आई है। आप लोग जरूर कमेंट करेंगे पसंद आई या नहीं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, और वीडियो को आप लोग 780p या 1080p में, है ना, 720 या 780 में आप लोग क्या कर लेंगे, इसे सेट कर लेंगे, ताकि उससे क्या होता है थोड़ा सा क्लियर दिखता है वीडियो। तो अब देखते हैं सबसे पहले पहला सेंटेंस। अ मैन वॉज वाटरिंग द प्लांट्स इन हिज टेरेस गार्डन। अ मैन, एक आदमी, वॉश के साथ आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो वाटरिंग यानी क्या होता है, पानी देना। लेकिन वाटरिंग में आप देखेंगे वॉज या वर का यूज हो रहा है, तो वॉज यानी था, वाटरिंग तो पानी दे रहा था। एक आदमी पानी दे रहा था। द प्लांट्स यानी पौधों को, प्लांट यानी पौधा, प्लांट से लिखा पौधों को, ठीक है, पौधों को पानी दे रहा था। इन यानी में। हिज टेरेस गार्डन, हिज यानी उसके, टेरेस यानी होता है छत, ठीक है, गार्डन यानी छत के, गार्डन छत में बगीचे बनाते हैं बहुत से लोग, आप सभी को पता है। जिनके आज जमीन की कमी होती है, अपने गार्डन में ही, छत में ही गमले वगैरह लगा के वो लोग गार्डन बनाते हैं। तो वहां पानी दे रहा था। अब क्या हुआ, द फ्लावर्स इन ब्लूम ग्लैडन हिज हार्ट, ठीक है। द फ्लावर्स जो फूल है, ठीक है, जो फूल, इन ब्लूम यानी जब फूल क्या होते हैं, खिलते हैं, ठीक है, यानी खिले हुए फूल। ग्लैडन हिज हार्ट, ग्लैडन यानी प्रसन्न करते हैं, खुश कर देना। हिज हार्ट उसके दिल को, किसके, वो जो आदमी है। तो क्या होता है, खिले हुए फूल उसके दिल को प्रसन्न करते थे, बहुत प्रसन्न कर देते थे, एकदम खिले हुए। किसी के दिल खुश होगा भाई खिले हुए फूल को देखने से। हाउएवर यानी हालांकि अ फ्यू डेज लेटर यानी अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों, लेटर यानी बाद, कुछ दिनों बाद, ही फाउंड दैट द फ्लावर्स ऑफ ऑल द प्लांट्स हैड सडनली विल्टेड। अब यहां तक ट्रांसलेशन देखते हैं, उसने, है ना, कुछ दिनों बाद, ही फाउंड उसने पाया, दैट यानी कि उसने पाया कि द फ्लावर्स फूल, है ना, जो बहुत सारे फूल थे, ऑफ ऑल द प्लांट्स, ऑफ ऑल यानी सभी, द प्लांट्स यानी सभी पौधों के फूल, सभी पौधों के जो फूल वो क्या हो गए थे, हैड सडनली विल्टर्ड। हैड के साथ यहाँ पे सडनली, अचानक, विल्टेड, ये थर्ड फॉर्म है, विल्टेड। तो हैड सडनली विल्टेड, तो ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, दिया था, लिया था, चुका था, चुके थे, इस प्रकार से। तो सभी जो पौधों के फूल क्या हो गए थे, विल्ट यानी होता है मुरझाना। तो हैड सडनली विल्टेड यानी अचानक मुरझा गए थे। गया था, दिया था, चुका था, बताया ना। तो भाई सभी पौधों के फूल अचानक मुरझा गए। एंड वन और टू बर्ड्स, और एक या दो बर्ड्स यानी कली, ठीक है, हैड नॉट इवन ब्लूम, ये भी थर्ड फॉर्म ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक या दो कली भी नहीं, यहां तक कि एक या दो कली भी नहीं खिली, एक दो कली भी नहीं खिली। अब क्या हुआ, ही आस्क्ड देम, उसने, आज यानी पूछा, देम यानी उनसे पूछा। भाई सीधी सी बात है, रोज पानी डाल रहा है, रोज खिलता है, लेकिन आज क्यों नहीं, मतलब अब अचानक से क्यों मुरझा गए, क्यों नहीं खिला। वॉट हैड हैपन्ड, वॉट यानी क्या, हैड हैपन्ड, हैपन यानी होना, लेकिन हैड के साथ हैपन यानी हुआ, ठीक है, हुआ था, दिया था, लिया था। What had happened, क्या हुआ था, and और why they had wilted, why यानी क्यों, they had wilted, वे मुरझा गए। भाई क्या हुआ और वो क्यों मुरझा गए, उसने पूछा फूलों से, ऐसे क्या हुआ भाई। The lily said, लिली ने कहा, लिली फूल का नाम है, मेरे ख्याल से उसको हिंदी में शायद कुमुदनी, ऐसे कुछ फूल बोलते हैं, कुमुदनी बोलते हैं शायद लिली को, ठीक है। बाकी आप लोग जो भी नाम से जाने। तो लिली ने कहा, दैट यानी कि, लिली ने कहा कि, इट वॉज बोर्ड, ये क्या है, बोर्ड है, बोर्ड यानी उबाऊ, ठीक है। विथ इटसेल्फ यानी खुद में, ठीक है, ये खुद में ही क्या है, अपने आप में उबाऊ हो गया था, अपने आप में उबाऊ हो गया था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज नॉट एज ब्राइट एज द मारीगोल्ड, इट वॉज ये नहीं था,
नहीं थी, क्योंकि फूल है तो थी ऐसे बोल देंगे, इट वॉज नॉट, नहीं थी। एज ब्राइट एज द मारीगोल्ड, एज ब्राइट एज यानी उतना चमकीला, किसके ऐसे चमकीला, द मारीगोल्ड, मारीगोल्ड यानी होता है गेंदे का फूल, आपने देखा होगा गेंदे का फूल क्या चमकदार पीला पीला अलग अलग कलर का होता है। तो भाई वो अपने आप से इटसेल्फ यानी खुद में ही, अब यहाँ पे ही सी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये निर्जीव वस्तु में आता है, वैसे तो जान रहते लेकिन हम फूल वगैरह इट का यूज करते हैं, ठीक है। तो भाई वो क्या हो गई थी, वो बोल रही कि मैं अपने आप में उब गई हूँ, है ना, उब गई थी, और मैं गेंदे के जैसे चमकदार नहीं हूँ, ये बोल रही भाई गेंदे के जैसे चमकदार नहीं। अब देखिए, द मारीगोल्ड वॉज अपसेट, द मारीगोल्ड गेंदा है ना, वॉज अपसेट वो उदास था, गेंदा उदास था, भाई गेंदे का फूल उदास था। विथ इटसेल्फ यानी खुद से, अपने आप से उदास था। अब लिली गेंदे से उदास था, गेंदे से उदास थी, अब गेंदा उदास, अब गेंदा किससे उदास है भाई देखिए, बिकॉज क्योंकि इट डिडंट, ठीक है, ये डिडंट यानी नहीं है, या उसका स्मेल, उसकी खुशबू, उसकी खुशबू किसकी जैसे नहीं है, लाइक यानी जैसे, द जैस्मिन, जैस्मिन, जैस्मिन यानी चमेली, ठीक है। अब गेंदा अपने आप में उदास है क्योंकि उसकी खुशबू चमेली की जैसी नहीं है, बताओ, ठीक। आगे देखते हैं, द जैस्मिन वॉज जेलस, द जैस्मिन, ठीक है, वो चमेली की फूल है ना, वॉज जेलस, जेलस यानी ईर्ष्या, जलन, ठीक है, वो जलती थी, किससे जलती थी, दैट की इन स्पाइट ऑफ इट्स लवली स्मेल, ठीक है, इन स्पाइट, स्पाइट यानी बावजूद, ऑफ यानी कि इट्स यानी उसकी, लवली यानी बहुत ही सुंदर, स्मेल खुशबू, अच्छी खुशबू, सुंदर खुशबू है ना, वो उसे जलन थी कि उसकी अच्छी खुशबू होने के बावजूद, ठीक है, स्पाइट यानी बावजूद, इट वॉजंट ये नहीं थी, वॉजंट यानी नहीं थी, एज पॉपुलर एज द रोज, एज पॉपुलर एज द रोज यानी गुलाब के जैसे, एज और एज का यूज होता के जैसे, ठीक है, पॉपुलर यानी प्रसिद्ध, लोकप्रिय, ठीक है। तो भाई उसे ये जलन था कि उसकी खुशबू इतनी अच्छी है फिर भी वो गुलाब के जैसे पॉपुलर नहीं थी, प्रसिद्ध नहीं थी, गुलाब को ज़्यादा आप सभी को पसंद है, गुलाब सबसे सुंदर फूल तो गुलाब बोलते हैं सब, अब इसकी खुशबू इतनी अच्छी तो भी गुलाब से जलती थी, वो गुलाब की जैसी मेरी खुशबू नहीं है, मतलब मैं गुलाब के जैसे फेमस नहीं हूँ जबकि मेरी इतनी अच्छी खुशबू है। लिली जलती थी मारीगोल्ड से, गेंदे से कि भाई चमकदार है, एकदम मस्त चमकती है। गेंदा बोलता है नहीं भैया जैस्मिन की खुशबू अच्छी, मेरी खुशबू उतनी अच्छी नहीं, मैं अपसेट हूँ। अब यहाँ पे जैस्मिन बोलती है मैं गुलाब के जैसे फेमस नहीं हूँ। अब क्या हुआ, सब अपने मालिक को बता रहे हैं। ओनली द कैक्टस, ओनली यानी सिर्फ, द कैक्टस, कैक्टस यानी होता है नागफनी, कांटेदार वाला जो पौधा होता है, नागफनी आप सब जानते हैं, सिर्फ नागफनी लुक्ड, ठीक है, वो दिखता था, कैसे दिखता था, हैप्पी, सिर्फ वो खुश था, कौन, नागफनी खुश था। एंड इट ऑल्सो हैड ए स्मॉल फ्लावर विच हैड ब्लूम दैट डे, और इट ऑल्सो हैड, और उसके पास था, क्या था, ए स्मॉल फ्लावर, एक छोटा सा फूल, ठीक है, विच यानी जो, हैड ब्लूम खिला हुआ था, ठीक है, जो क्या हुआ था, खिला हुआ था, दैट डे यानी उस दिन। आप सभी को पता है नागफनी जो कैक्टस का जो पौधा होता है कांटेदार होता है, उसमें भी छोटी छोटी सी फूल खिले होते हैं, और उस दिन एक छोटा सा फूल खिला हुआ था उस दिन, दैट डे यानी उस दिन। हाउ कम यू आर हैप्पी, हाउ कम यू आर हैप्पी, इसका मतलब होता है तुम कैसे खुश हो, ठीक है, तुम कैसे खुश हो। डियर कैक्टस, प्रिय नागफनी, प्यारे कैक्टस, डियर कैक्टस, तुम खुश कैसे हो, इतना सा फूल खिला है, बाकी में बड़े बड़े फूल हैं, तुम्हारे पे कांटे हैं, इतना छोटा सा फूल खिला और तुम भारी खुश हो, बहुत खुश हो। When the rest, when जबकि, ठीक है, the rest, रेस्ट यानी आराम से, रेस्ट यानी बचे हुए, ठीक है, जबकि बाकी, रेस्ट यानी बचे हुए बाकी, बाकी जो फूल है ना, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मोर ब्यूटीफुल, इन स्पाइट बावजूद, ऑफ बीइंग यानी होकर, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा सुंदर होते हुए भी, या ज्यादा सुंदर होने के बावजूद भी, देन यू यानी तुम्हारे से, देन का तुलना कब, जब दोनों में कंपेयर करते हैं तो तुम उससे, है ना, वो कैक्टस से बाकी जो बचे हुए प्लांट्स है उसका कंपेयर कर रहे हैं कि भाई क्या है प्यारे कैक्टस, है ना, जब बाकी लोग क्या है बहुत ज्यादा तुमसे सुंदर है, उसके बाद भी तुम, बावजूद भी तुम कैसे खुश हो। यू आर सैड, ठीक है, तुम देन यू आर सैड, तुम दुखी हो। आज द मैन, आदमी ने कहा,
अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि बाकी जितने भी फूल है भाई वो सब तुमसे क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा तुमसे मतलब ज़्यादा ही दुखी हैं। उतने अच्छे अच्छे फूल हैं, खुशबू है, सब चीज़ है, लेकिन तुम क्यों दुखी हो। अब देखिए यहाँ पे जो आंसर देगा वही मेन है। पहले तो देखते हैं इसका क्वेश्चन, ठीक है। वॉट डिड द कैक्टस से, वॉट डिड, क्या, डिड द कैक्टस, डिड पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, द कैक्टस से, कैक्टस ने कहा, तो इंट्रोगेटिव जब बनता है तो हम जो पास्ट टेंस में डिड का यूज़ करते हैं और प्रेजेंट में डू या डस का यूज़ करते हैं इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे कैक्टस ने क्या कहा जब उस आदमी ने पूछा भाई तुम क्यों उदास नहीं हो, तुम काहे खुश हो जबकि बाकी लोग उदास हैं, तो कैक्टस ने क्या जवाब दिया ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टोरी, व्हाट यानी क्या, इज यानी है, इम्प्लीकेशन यानी आशय, अर्थ, इसका मतलब ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का आशय क्या है, क्या मतलब इस कहानी का, इस कहानी बताने से क्या मतलब है। जब बाकी फूल इतने अपने इतनी अच्छी अच्छी खुशबू, इतने सुंदर दिखते हुए भी एक दूसरे से जलते थे, लेकिन नागफनी में कोई ना खुशबू है ना सुंदर दिखता है, उसके बाद भी वो क्यों खुश था। तो भाई देखिए नागफनी ने क्या जवाब दिया, देखते हैं आंसर। यहाँ पे वही बताया गया कि आप लोग आंसर खुद आपको सोचना चाहिए, देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद आपको ये आंसर पढ़ना चाहिए। तो आप लोग चाहे तो पॉज करके कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम इसका आंसर देखते हैं क्या आंसर है। पहला जो क्वेश्चन था कि व्हाट डिड द कैक्टस से, कैक्टस ने क्या कहा, द कैक्टस सेड, ठीक है, कैक्टस ने कहा आई एम हैप्पी एज आई एम, आई एम हैप्पी एज आई एम मतलब मैं जैसा हूं वैसे मैं खुश हूं, मैं जैसा हूं वैसा खुश हूं, बिकॉज क्योंकि, आई नो मैं जानता हूं, आई एम हियर मैं यहां हूं, बिकॉज क्योंकि, यू वॉन्ट मी आप मुझे चाहते हो, टू बी यानी रखना या होना, ठीक है, मैं यहाँ हूँ क्योंकि आप मुझे चाहते हो। भाई यदि आप मुझे नहीं चाहते कि नागफनी में कांटे हैं, नागफनी सुंदर नहीं है, तो भाई आप मुझे यहाँ क्यों रखते, बाकी फूल को रखे वैसे मुझे क्यों रखते, मुझे आप हटा देते। मैं खुश हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा खुश हूँ, और मैं जानता हूँ क्योंकि आप मुझे यहाँ रखना चाहते हो, ठीक है। माई जॉय मेरी खुशी, इज यानी है, इन सर्वाइविंग, सर्वाइविंग यानी जीने में, जीवन जीने में, एंड डूइंग माई बेस्ट, और डूइंग माई बेस्ट यानी मेरी पूरी कोशिश करने में, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ जीने में और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जीता हूँ। ये उसने आंसर दिया क्योंकि भाई मैं जानता हूँ कि आपको मैं पसंद हूँ, इसलिए आपने मुझे रखे हो, बाकी मेरे बारे में क्या सोचते हो और मैं बाकी के बारे में कुछ सोचता ही नहीं हूँ, ये उसने आंसर दिया। तो भाई अब देखिए ऐसा आंसर क्यों दिया अभी आपको बताऊँगा। और स्टोरी का क्या मतलब है, तो स्टोरी का मतलब देखिए, ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, ईच वन यानी प्रत्येक, हर एक है ना, ऑफ अस यानी हम में से है ना, इज यूनिक, यूनिक यानी अनोखा, हम में से सब क्या हैं, हम में से प्रत्येक हर एक अनोखे हैं, हर एक अलग अलग, हर एक अनोखे हैं, हर एक आदमी हर एक जीव जंतु अनोखे हैं। नॉर इज देयर एनीवन लाइक अस, नॉर नहीं है, इज देयर एनीवन यानी कोई भी, लाइक अस हमारे जैसा कोई नहीं है। नॉर कैन ना ही है ना, कैन यानी हो सकता है, वी हम, बी लाइक अदर्स और ना ही हम दूसरे के जैसे बन सकते हैं, दूसरे के जैसे हो सकते हैं। बी यानी होना, कैन यानी सकना, लाइक यानी जैसे, अदर्स यानी अन्य दूसरों के जैसे, ठीक है। भाई हमारे जैसा हम अनोखे हैं, हम कोई हमारे जैसा नहीं और हम ना ही हम किसी के जैसे बन सकते हैं। सो इसलिए वी शुडन, वी यानी हमें, शुडन यानी शुड नॉट नहीं चाहिए, किसी को हम कुछ सलाह देते हैं तो शुड का यूज करते हैं, शुड नॉट यानी नहीं चाहिए, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, कंपेयर यानी तुलना, दो लोगों में तुलना, कंपेयर नहीं करना चाहिए। आर सेल्फ अवर सेल्फ भी बोलते हैं, खुद में, अपने आप में, विथ देम उनके साथ, हमें खुद की तुलना दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट लर्न हमें जरूर सीखना चाहिए, टू बी आवर सेल्फ यानी खुद से, अपने आप से हमें जरूर सीखना चाहिए। एंड एक्सेप्ट और स्वीकार करना चाहिए, आवर सेल्फ खुद को, अपने आप को, एज वी आर जैसे वी आर यानी हम हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के कि भाई हम अनोखे हैं,
ना हम किसी के जैसे हैं, ना हम किसी के जैसे बन सकते हैं, ना हमारा जैसा कोई है। इसलिए हमें दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करनी चाहिए, हमें खुद से अपने आप से सीखना चाहिए और अपने आप को ही स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार से उसने जवाब दिया कि मालिक मुझे पता है कोई कितना भी सुंदर है, कैसे भी है, मेरे में भी तो कोई क्वालिटी है जो आपने मुझे रखा है, जो भी कारण से रखे हो, मुझे ऐसे बदसूरत दिखने के लिए तो रखे नहीं हो, यानी मुझे पता है मुझ में कोई ना कोई क्वालिटी है, तो भाई मैं दूसरे से क्यों जलूं। मेरी जगह ना गेंदे का फूल ले सकता है, ना मेरी जगह वो चमेली ले सकती है, ना ही गुलाब ले सकता है। उसी प्रकार से ना मैं चमेली का जगह ले सकता हूँ, ना गुलाब का जगह ले सकता हूँ, ना ही लिली का जगह ले सकता हूँ। तो भाई इसमें फिर जलन की भावना कैसी। मेरे जैसे भी कोई नहीं बन सकता। यदि मैं किसी के जैसे नहीं बन सकता हूँ तो मुझ में जैसी क्वालिटी है वो क्वालिटी सब में आ जाए, ऐसे तो संभव नहीं है। भाई अमिताभ बच्चन जी के जैसे बनना सब कोई चाहते हैं एक्टिंग में कि भाई हम भी वैसी फेमस हो जाए, लेकिन कोई दूसरा बना क्या, नहीं। भले उससे अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं, कोई उसके जैसे कर सकता है, लेकिन बिल्कुल सेम उसकी जो फीलिंग है, उनकी जो आवाज़ है, उनके जैसा दिखना, उनकी जो एक्टिंग है, उनका जो हाव भाव कोई नहीं ला सकता। एक से एक बैट्समैन आपको आईपीएल मिलते होंगे, लेकिन जो सचिन है उसके जैसे ना कोई हुआ ना होने वाला है, क्योंकि वो अपने आप में अनोखा है। हर एक प्लेयर अपने आप में अनोखा है, सबके में अलग अलग क्वालिटी होती है। एक शॉट सबको ही मारते हैं, लेकिन सबकी क्वालिटी अलग है, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग टाइप से सब में आपको मज़ा आने वाला है। वही शॉट कोई दूसरा प्लेयर मारे आपको मज़ा नहीं आएगा, वही शॉट आपको जो पसंद है वो मारे तो मज़ा आता है। तो यही क्वालिटी है, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है, चाहे क्रिकेट का ग्राउंड हो, चाहे आप नॉर्मल लाइफ में जो डे टू डे लाइफ में आप जिसे भी देखते हैं, तो यही कहा गया है आप में भी कोई क्वालिटी है, वो क्वालिटी किसी और में नहीं हो सकती। ना दूसरों की क्वालिटी आप लाने की कोशिश कीजिए, जैसे आप हैं आप कोशिश कीजिए अपने आप को और भी अच्छा करने की। दूसरों की नकल मत मारिए, अपने आप में आप खुद एक यूनिक है। भगवान सबको कुछ ना कुछ क्वालिटी दे के भेजते हैं, तो आप अपने अंदर की क्वालिटी खोजिए भाई, कोशिश कीजिए कि अपने अंदर की क्वालिटी हम में क्या क्वालिटी है और उसका आप यूज़ कीजिए। तो भाई आपकी आज की ये जो स्टोरी थी है ना, ये जो टाइटल था बी योर सेल्फ, यानी अपने जैसे बनो, खुद के जैसे बनो, वास्तविक बनो, असली बनो, नकल मत करो किसी की। थोड़ी पसंद आई आज की स्टोरी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।